Okay, now let us move on to question number 7. Prove that sum of the square of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, मैंने फिगर पहले से ड्रॉ करके रखा. आपके पास एक रोम्बस है ABCD और आपको मालूम है रोम्बस में सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. मैं एक एक करके लिख के भी समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा. इन रोम्बस ABCD we have AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA और सबका मेजरमेंट से A यूनिट है. सबको आप A मान लीजिए, ठीक है. सारे के सारे जो हैं वो A यूनिट है. अब आगे देखिए, आपको एक चीज और पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स. मतलब समझ रहे हैं? मैं लिख के समझाता हूं आपको. वी नो दैट diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. ये आपको मालूम. मतलब क्या? मतलब ये कि ये सारे के सारे एंगल जो हैं ये 90 डिग्री होगा. ये सारे एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री. और ये साइड्स जो है वो बाइसेक्ट हो चुके. मतलब AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB. इस चीज का ध्यान रखिएगा. विच इम्प्लाइज, मैं उसको लिखता हूं आपको समझाने के लिए, विच इम्प्लाइज AO इज इक्वल टू OC. ये AO जो है OC के इक्वल है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, है ना, हाफ ऑफ AC. एंड सिमिलरली ये DO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD. DO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB. नाउ एंड मैंने पहले बोला ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री, तो उसको भी लिख लेते हैं. एंड एंगल AOB, ध्यान से देखिए, AOB ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल BOC, ये BOC, देन इज इक्वल टू एंगल COD, ये COD इज इक्वल टू एंगल DOA. DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री आपको बता चुका हूं. नाउ छोटा सा काम बचा है. इन ट्रायंगल AOB, अगर आप ट्रायंगल AOB को देखें तो मैंने आपको बताया कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो उस वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? ये AB. तो आप इस तरीके से लिखेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. रीजन बीइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA को आप लिख सकते हैं क्या? हाफ ऑफ AC. तो यहां लिखिए हाफ ऑफ AC उसका स्क्वायर प्लस सिमिलरली OB कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ DB. तो यहां लिखिए हाफ ऑफ DB और उसका स्क्वायर, विच गिव्स अस, ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 DB स्क्वायर. ये समझ रहे हैं? नाउ इसमें देखिए RHS में 1/4 कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन ले सकते हैं या एलसीएम भी ले सकते हैं, 4 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट ये 4 जब LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. अब आप ध्यान से देखिए, 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर का मतलब है 4 बार AB लिख सकते हैं आप. AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं 4 टाइम्स AB स्क्वायर को, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. नाउ लास्ट स्टेप बचा है, ध्यान से देखिए. मैं AB स्क्वायर को एज सच लिख रहा हूं प्लस एक AB के प्लेस पे आप चाहें अगर तो BC लिख सकते हैं, ये हो गया BC स्क्वायर प्लस अगेन एक AB के प्लेस पे आप CD लिख सकते हैं, CD स्क्वायर प्लस अगेन एक AB के प्लेस पे आप DA लिख सकते हैं, DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर एज सच एंड DB स्क्वायर एज सच. अब आपको जो मिला, अगर आप ध्यान से देखें ना, मैं जिसको बॉक्स के अंदर एनक्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक्चुअली है क्या? देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर एंड DA स्क्वायर, मतलब रोम्बस के सारे साइड्स के स्क्वायर का सम
इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर है, प्लस बी डी स्क्वायर, अगेन डायगोनल का स्क्वायर, तो दोनों डायगोनल के स्क्वायर्स का सम, यही तो प्रूफ करना था आपको। क्या? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो आप यहां लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, हेंस, जैसे एग्जाम में लिखेंगे आप, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द, क्वेश्चन वैसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, द सम ऑफ द squares of the sides of a rhombus, sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal, squares of its diagonals। यही आपको प्रूफ भी करना था, hence proved। So this completes our solution. Let us move on to next question of the exercise.